मेरे सताने वालों के सामने, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। कितने लोग ये चाहते हैं कि ये वचन आपके जीवन में पूरा हो। इसका मतलब है कि तुम्हें जो सताते हैं, परमेश्वर तुम्हारे सताने वालों के सामने ही परमेश्वर तुमको ऊंचा उठाना चाहता है। वो परमेश्वर के सम्मुख में तुम्हारे शत्रुओं के सामने ही परमेश्वर मेज बिछाना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आपके शत्रुओं के सामने आप ऊंचे स्थिति में आए? ऐसे लोग हाथों को उठाएंगे। क्या आप है? क्या आपके शत्रु है क्या? तो हाथों को उठाएंगे, सीधे सीधा हाथों को उठाएंगे। अगर ज्यादा शत्रु है तो दो हाथों को उठाएंगे। मेरे पास ज्यादा शत्रु है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मेरे घर के लोग शत्रु है, मेरे पड़ोसी लोग शत्रु है, मेरे जिस ऑफिस में जाते उस जगह में शत्रु लोग हैं। मेरे शत्रुओं के सामने मैं ऊंचा स्थिति में आना चाहता हूं। ऐसे बोले लोग हाथों को उठाकर कहेंगे आमीन, हालेलुया। शत्रु अगर नहीं है, खेलने में मजा नहीं आता। हालेलुया। शतरंज के खेल में अगर शत्रु नहीं है तो शतरंज खेलने में मजा नहीं आता। हालेलुया। सामने से काला घोड़ा और काले रथों को लेकर उन सारे सैनिक लोग आ रहे हैं और हम सफेद घोड़े और सैनिक राजा आगे बढ़ रहे हैं। अब अटैक करना है। हालेलुया। शत्रु नहीं है तो खेलने में मजा नहीं है। शत्रु रहना है। हालेलुया। इसके लिए किसी ने कहा कि जलने वाले जलते रहेंगे और फलने वाले फलते रहेंगे। जलने वाले लोग रहना चाहिए। हालेलुया। अगर आपका कोई अड़ोस पड़ोस जलने वाला नहीं है तो आप कभी लाइफ में आगे ऊंचा स्थिति में नहीं आ सकते। हालेलुया। हालेलुया। दुख देने वाले लोग चाहिए, कष्ट देने वाले लोग चाहिए, निंदा करने वाले लोग चाहिए, शत्रु लोग चाहिए। शत्रुओं लोग जब रहेंगे तब परमेश्वर तेरे शत्रुओं के सामने परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। कब उठाएगा? शत्रुओं के सामने अगर परमेश्वर तेरे लिए मेज बिछाना है, शत्रुओं के सामने यदि तू ऊंचे स्थिति में आना है तो तेरे जीवन में दो चीज की जरूरत है। आज वो दो चीज के बारे में हम सुनेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातंगी, दो चीज की जरूरत है। वो दो चीज क्या है? वचन में कहता कि दाऊद कहता कि मेरे सताने वालों के सामने तूने मेज बिछाया है क्योंकि तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे सिर पर तेल मला है। फर्स्ट पॉइंट है कि सिर पर तेल मलना है। परमेश्वर तेरे सर के ऊपर तेल मलना है। परमेश्वर के नाम की मातंगी, अनेक माँ बाप अपने अपने माता और अपने अपने पिता जो है अपने अपने बच्चों के ऊपर सर के ऊपर तेल मलते हैं। वो तेल के बारे में नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर के नाम की मातंगी, बाइबल का वचन में कहता कि वो परमेश्वर तेरे सिर के ऊपर तेल मलना है। हालेलुया। परमेश्वर तेरे सिर के ऊपर तेल मलेगा और तेरा कटोरा उमड़ना आरंभ हो जाएगा। जब तेरा कटोरा उमड़ेगा तब परमेश्वर तेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाएगा। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम की मातंगी, आज आपके सर के ऊपर तेल मलना है। परमेश्वर के नाम की मातंगी, प्रभु के नाम की मातंगी, बाइबल में जिन जिन लोगों के ऊपर तेल मला गया उनको परमेश्वर ऊंचे स्थान पर लेकर गया। हालेलुया। ये तेल जो है वो परमेश्वर के सम्मुख में रहता है, परमेश्वर के मंदिर में रहता है, स्वर्ग में रहता है, धरती में रहा हुआ परमेश्वर के मंदिर में रहता है। कई लोगों को स्वर्ग में से जब वो लोग प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर उनको दर्शन में परमेश्वर महिमा से भरा हुआ एक बर्तन का तेल जो है परमेश्वर लेकर उनके सर के पर डालना आरंभ करता है। और कई जगहों में परमेश्वर के नाम की मातंगी, परमेश्वर के जन जो है परमेश्वर अपने जनों से कहता कि जा उसको तेल डालकर अभिषेक कर। एलियाजर के ऊपर परमेश्वर के सम्मुख में तेल का अभिषेक डाला गया, वो महायाजक बन गया। परमेश्वर के नाम की मातंगी, वचन में कहता कि साउल के ऊपर तेल डाला गया और परमेश्वर के सम्मुख में अभिषेक किया गया, उसका कठोरा उमड़ने लगा। इस तरह बाइबल में अनेक लोगों के ऊपर परमेश्वर तेल का अभिषेक करता। कई लोगों को जब आराधना करने के समय में प्रभु का तेल का अभिषेक थे, सर से तेल 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 बहना आरंभ हो जाता है। उनके हाथों में चिकनाहट, तेल का चिकनाहट दिखाई देता, वो परमेश्वर की ओर से होता। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के नाम की मातंगी, आपके सिर के ऊपर परमेश्वर का तेल आना है। जब तेल आएगा तब तुम्हारा कठोरा उमड़ेगा, जब तुम्हारा कठोरा उमड़ेगा तब तेरे शत्रुओं के सामने परमेश्वर मेज बिछाएगा। तेल फर्स्ट आपके सर के पर आना, परमेश्वर की ओर से अनॉइंटिंग तेल आपके ऊपर आना है। नंबर 1 स्वर्ग से डायरेक्टली आ सकता है। नंबर 2 परमेश्वर अपनी याजक को बोलेगा जाकर उसको अभिषेक कर। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातंगी, जैसा परमेश्वर के नाम की मातंगी, येहू एक जगह में बैठा हुआ था, और येहू जब एक जगह में बैठा हुआ था, परमेश्वर के जन जो है ये कहा जा उस व्यक्ति को अभिषेक कर। एलिया ने उस व्यक्ति को भेजा और जा उसके सर के पर येहू नाम का व्यक्ति मिलेगा और तू उसको घर के अंदर लेके जा, दरवाजा बंद कर और परमेश्वर का तेल, अनॉइंटिंग तेल उसके सर के ऊपर डाल दे, और वो आने दिनों में वो राजा बनेगा और उसका कठोर उमड़ेगा। उसके शत्रुओं के सामने मेज बिछाऊंगा, वो कि परमेश्वर भेजने लगा। हालेलुया। जैसे ही भेजा वैसे ही हो गया। हालेलुया। आज हम देखेंगे तेल का अभिषेक आपके पर आना है। चाहे आप कहां पर भी है, आपका खुद का घर है या भाड़े के घर है या आपके पास अच्छा काम है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप काला या गोरा या टिंगना या लंबू है या महाराष्ट्र के या पंजाब के या गुजरात के हैं या कर्नाटक के या आंध्र के या तेलंगाना के, कौन सा भी जात, कौन सा भी राज्य का कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर अभिषेक करना चाहता। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे सिर के ऊपर तेल का अभिषेक करे। ऐसे लोग हाथ उठाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके सर के ऊपर तेल का अभिषेक करेगा निश्चय। हालेलुया। अगर आज वचन सुनोगे, सोचमुच परमेश्वर आज तेरे सर के ऊपर तेल का अभिषेक डालेगा। परमेश्वर के नाम के मातंगी, तेल का अभिषेक तेरे ऊपर आना है तो 3 रूल्स है, 3 स्टेप्स है। वो 3 स्टेप्स अगर तू पार करेगा तो परमेश्वर तेरे सिर के ऊपर तेल उंडालेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातंगी फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, भजन संहिता लिखा हुआ 133
1 और 2 पढ़ेंगे तो भजन संहिता लिखा हुआ 133 1 और 2 पढ़ेंगे तो वचन में कहता कि देखो देखो क्या ही भली और मनोहर बात है, क्या ही भली और मनोहर बात है, भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई लोग आपस में मिला रहे। तो उस उत्तम तेल के समान है, वो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया, जो आरोन के सिर पर डाला गया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातन की भाई लोग, बहन लोग आपस में मिलकर रहना है। क्या रहना है? क्या रहना है? जब आप चर्च में आ रहे हो, चर्च में कन्नड़ लोग है, तेलुगु लोग है, मराठी लोग है, तमिल लोग है, केरला वाले लोग है, हालेलुया, यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, अनेक भाषा के लोग हैं। तो हम सभी लोग जब हम चर्च में आते हैं, हम मसीह यीशु में भाई के समान है, बहन के समान। हालेलुया। बहन लोग आपस में मिलकर रहना है, भाई लोग आपस में मिलकर रहना है, भाई लोग आपस में मिलकर रहना है। ये कहता कि मेल मिलाप। हालेलुया। मेल मिलाप अगर आपके अंदर है, परमेश्वर के सम्मुख में अगर आपके अंदर मेल मिलाप है, तो वो मेल मिलाप के द्वारा परमेश्वर आपके सर के ऊपर तेल का अभिषेक डालेगा। हालेलुया। आज एक दूसरे से बातचीत नहीं है, आज एक दूसरे के विषयों में जलसी, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, गुस्सा, अनेक बातें, नाराजगी। जीवन में हम जोश में आने समय में, प्रभु के उपस्थिति में आने समय में एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। मेल मिलाप वो है, आपके सर के ऊपर तेल का अभिषेक आएगा। गुस्सा आता है, बोल दो, सामने मुंह के सामने बोल दो, पीठ के पीछे बुराई ना करो। परमेश्वर के नाम के माध्यम की अगर आप मेल मिलाप में नहीं रहते हुए दूर रहोगे, वो आने वाला तेल का अभिषेक तुम्हारे पर नहीं आएगा। बाइबल का वचन में गया था कि भाई लोग आपस में मिलकर रहने से, बहन लोग आपस में मिलकर रहने से आरोन का तेल, कौन सा वो आरोन का तेल हो गया, बोल तो अभिषेक किया हुआ तेल, अनॉइंटिंग, वो तेल, अभिषेक से भरा हुआ वो तेल तेरे सर के ऊपर डाला जाएगा, ताकि तेरा कठोर उमड़े, ताकि तेरे शत्रुओं के सामने परमेश्वर तेरे लिए मेज के बिछाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई लोगों के ऊपर परमेश्वर तेल का अभिषेक डालना चाहता है, लेकिन लोग जो है आपस में मिलकर नहीं रहना चाहता है, आपस में मिलकर रहना नहीं चाहते हैं। उसका बुराई, इसका बुराई, इसके ऊपर दोष लगाना, उसके ऊपर दोष लगाना, वो ऐसा है, ये ऐसा है, कोई भी कैसा है, जाने दो। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातन की वो कैसे भी रहने दो, आप उनसे मेल मिलाप में रहना। हालेलुया। एक परिवार में हम परमेश्वर के मंदिर में एक परिवार में हैं, तो हम सभी लोग मिलकर रहना है। छोटा मोटा झगड़ा होता है, छोटा मोटा बातों में कुछ ना कुछ होता है, तो हम क्या करना चाहिए, हम मिलकर रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातन की जब आप मिलकर रहोगे, तो परमेश्वर के नाम के मातन की एकता के साथ जब प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना तेरे जीवन में वो तेल का अभिषेक को डालेगा और हर एक असंभव कार्य संभव में बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातन की फर्स्ट पॉइंट है कि हम मेल मिलाप में रहना है, मेल मिलाप, मिलजुल कर रहना है।
एक पति पत्नी मेरे पास आए, बोलने लगे पास्टर आपने भविष्यवाणी किया था कि 1 साल में आपको बच्चा होएगा, बोके क्यों नहीं हुआ, बोके प्रश्न पूछने आए। मैं बोला ठीक है, आंखों को बंद करेंगे, बोके प्रार्थना किया परमेश्वर इस परिवार में क्यों संतान नहीं हुआ। तो परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और मैंने उन शब्दों को लेकर उस बहन को बोला आप जो है मेल मिलाप के जूते नहीं पहना है। इफिसी उंगली का 6 वाद्य में कहता कि मेल मिलाप के जूते आप नहीं पहना है, इसलिए आप लोगों के साथ मेल मिलाप में हैं, आप लोगों के साथ मेल मिलाप में नहीं है, इसलिए आपको मिलने वाला आशीष, आपको मिलने वाला वो संतान नहीं मिल रहा है। वो तुरंत पति बोलने लगा मेरे माँ के साथ हमेशा किर झगड़ा करते रहती है और सूटकेस उठाती है, घर में भाग जाती है माँ के घर में। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातंगी, आप जिस घर में रहते हो उनके साथ मेल मिलाप में रहो। जिस चर्च में आप आते हो उस चर्च में मेल मिलाप के साथ रहो, ताकि मेल मिलाप ऐसा है तो आपका जीवन में वो अभिषेक लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने अच्छा कहा, अगर हमारे साथ कुड़कुड़ाने वाले लोग रहेंगे, हमारे साथ दोष लगाने लोग रहेंगे, तो वो मटका है, हम कितने भी तेल डालेंगे तो क्या होएगा, क्या होएगा, बह के चले जाएगा। इसके लिए परमेश्वर के नाम की मातंगी, परमेश्वर के नाम की मातंगी, बाइबल का वचन में कहता कि हम एक दूसरे से प्रेम करना, ताकि परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ तेल आपके पर आ जाए, आपके पर अभिषेक आ जाए, और परमेश्वर के नाम की मातंगी आप जो है संपूर्ण हृदय से परमेश्वर में मेल मिलाप रहकर परमेश्वर की ओर से तेल का अभिषेक आ जाए। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन में कहता है कि भाई भाई लोग, बहन बहन लोग आपस में मिलकर रहना। नंबर 2, परमेश्वर के नाम के मात्र के वचन में कहता कि भजन संगीत का लिखा हुआ 141 5 वचन को पढ़ेंगे तो भजन संगीत लिखा हुआ 141 5 वचन में कहता कि धार्मिक, हाँ, धर्मी मुझको मारे, धार्मी यदि मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, ये कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे, वो मुझे ताड़ना दे, तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, वो मेरे सिर के ऊपर का तेल ठहरेगा। हालेलुया। हाँ, मेरा सिर उससे इनकार न करेगा, हाँ, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। प्रेज गॉड। धार्मी मुझको मारे, ये कृपा मानी जाएगी, और मुझे ताड़ना दे तो वो मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातंगी, आप चर्च में आ रहे हो, चर्च में आने के समय में चर्च के पास्टर के द्वारा परमेश्वर आपको डांटेगा। परमेश्वर कैसे डांटेगा? हेलो, परमेश्वर आपको डांटेगा। कैसे डांटेगा? परमेश्वर अपने जन के द्वारा तुझसे बातें करेगा, वो डांटने का शब्द रहेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति कहा कि पास्टर मैं सो गया था, आप लकड़ी लेके मेरे को आके मार रहे हैं। मैं बोला अभी सपने में आए ले, हकीकत में आऊँगा एक दिन। हालेलुया। सुधर जा, संडे के दिन चर्च में आ जा बोला। हालेलुया। संडे चर्च में नहीं आ रहा है और उसको बार बार बोल रहा हूँ, तो स्वप्न गिरा उसको, एक बड़ा लकड़ी लेके ओ उसके स्वप्न में जाकर उसको मार रहा हूँ मैं। क्यों चर्च में नहीं आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर ऐसा स्वप्न दिखाता है। किसी को एक भाई को दिखाया कि मैंने उनको थप्पड़ मारा होता, ठप वो के पास्टर आप मुझे सपने में आकर एक गाल पर ठप हो के मारा। हालेलुया।
मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के महत्व की परमेश्वर का वचन में कहता कि धार्मिक मुझको मारे, ये कृपा मानी जाएगी। परमेश्वर के नाम के महत्व की एक धार्मिक व्यक्ति तुझे वचनों से मारेगा तो ये कृपा मानी जाएगी। हालेलुया। जब एक धार्मिक व्यक्ति तुझे डांटे, तुझे चिल्लाए, तुझे ताड़ना दे, वो तेरे सिर के ऊपर क्या रहेगा? तेल रहेगा। हालेलुया। अगर आज मैं तुम्हारे पर चिल्लाऊं, कितने लोग उड़न छू के चले जाएंगे मालूम नहीं। हालेलुया। कई परमेश्वर के जन लोग मुझे डांटने लगे, कई परमेश्वर के जन लोग मुझे चिल्लाने लगे, कई परमेश्वर के जन लोग कई बार जो है कई बातों को बोलने लगे। परमेश्वर के नाम के महत्व की उन बातों को लेकर मैं सहते हुए उनके नजरों के सामने मैं पड़ा रहता था। ये वचन याद आया, परमेश्वर तेरा धार्मिक जन मुझे मारने से ये तेल का अभिषेक मेरे लिए है, इसको मैं इनकार नहीं करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा, अंगीकार करूँगा। वो के वहाँ पर प्रभु के सम्मुख में उस ताड़ना को मैंने सह लिया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के महत्व की परमेश्वर के जन लोग यदि चिल्लाते हैं, वो आपकी भलाई के लिए, वो आपके सर के ऊपर तेल मलने का अभिषेक है वो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महत्व की पास्टर ने मेरे को चिल्लाया ना, पास्टर ने मेरे को मारा ना, पास्टर ने मेरे को चिल्लाया ना, मेरे बारे में वचन था। हालेलुया। ऐसा करके चर्च छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। ये नहीं तो चर्च के कोई कोपरा में जाके बैठ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महत्व की जब वचन में कहता कि धार्मिक मुझे मारने से, हालेलुया। जब एक पास्टर आपको मारता है, समझो वो आपके जीवन में एक कृपा का आशीष को लेकर आएगा। एक पास्टर आपके लिए ताड़ना देते, समझो तो वैसे वैसे सुधर जा, ऐसा बोलने के समय में आप सुधर जाओगे, आप उस बात को लोगे तो परमेश्वर के नाम के महत्व की आपके सर के ऊपर तेल का अभिषेक रहेगा। वो तेल का अभिषेक आपके सर के ऊपर डालेगा और वो तेल जो है तेरे 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 सर से लेकर बहना आरंभ हो जाएगा तेरे शरीर तक। हालेलुया। दाऊद राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठा हुआ है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महत्व की सिंहासन पर बैठने से पहले बेरशबा के साथ व्यभिचार किया हुआ था और अपने आप को ऐसा सोच रहा था कि मैं पवित्र व्यक्ति हूं बोल के पश्चाताप नहीं करते हुए राजा के सिंहासन पर बैठकर मंत्री लोग बैठे हुए हैं और सिंहासन पर बैठा हुआ है। हालेलुया। उतने में परमेश्वर का जन सामने से आया। परमेश्वर के जन आए तो पैर जो है नीचे किया, बोलिए क्या बात है। हालेलुया। परमेश्वर के जन बोला, एक धनवान था जिसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां था, लेकिन एक गरीब था जिसके पास एक ही एक बकरी था। लेकिन धनवान ने अपने झुंड में से भेड़ बकरियों में से कोई भी भेड़ या बकरी काट कर खाया नहीं। उस गरीब का एक लौता बकरी को लेकर काट कर अपने लोगों के लिए मांस बनाकर खिलाया। तब नातान इन सभी बातों को बोलने समय में राजा दाऊद को गुस्सा आया, कौन है वो, उसको मैं मार डालूंगा। उस समय में नातान भविष्यद्वक्ता परमेश्वर जन कहने लगा, वो दुष्ट और कोई नहीं है, तू ही है। हालेलुया। जैसे ही वो बोला तू है, वो खड़ा हो गया। वो अपने सिंहासन पर से खड़ा होकर
घुटने में आया, कहने लगा क्या बात है, बोलिए। हालेलुया। नाथान कहने लगा तूने बैरशबा के साथ व्यभिचार किया है, बैरशबा के साथ तो पाप किया है बोके, परमेश्वर तुझे दंड देने वाला है बोके बोलने समय में घुटने में आकर रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, ओ मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करो बोके रोने लगा। हालेलुया। रोने लगा, रोने लगा, रोने लगा। बाइबल का वचन में कहता कि अगर आगे हम बढ़ेंगे तो वचन में कहता कि बेथेल से परमेश्वर का जन निकालकर यरोबोम जो वेदी के ऊपर धूप जला रहा था, वो बेथेल से आया हुआ परमेश्वर का जन यरोबोम को कहा कि यरोबोम तू जो पाप कर रहा है तू उस मूर्ति पूजा को छोड़ दे। ऐसा बोलने के समय में यरोबोम को इतना गुस्सा आया, इज़राइल का राजा, उसको इतना गुस्सा आया, सैनिकों से कहा कि पकड़ो उसको और मार डालो उसको। वचन में कहते कि जैसे बोला उसको पकड़ो बोके, उसका हाथ ऐसे रुक गया और वचन में कहता कि वेदी धम बोके उड़ गया। परमेश्वर के नाम के मातंगी चिल्लाने के समय में, जब एक परमेश्वर का जन ताड़ना देने के समय में, जब एक परमेश्वर के जन मारने के समय में, पश्चाताप करने वालों के ऊपर परमेश्वर का तेल का अभिषेक होता है। हालेलुया। है तू कौन है? मेरे पास बहुत पैसा है। हालेलुया। तेरे पैसा तेरे घर के लिए रहेगा, हमारे लिए नहीं रहेगा। हालेलुया। कई लोगों को जब पास्टर ताड़ना देने के समय में, जब पास्टर चिल्लाने के समय में, पहला हमला क्या करता है वाले में? दशवांश देना बंद करते हैं। ये लोग ऐसे सोचते हैं कि पास्टर जो है हमारे भरोसे के ऊपर ही आया है सेवा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अरे बहनों, अरे भाइयों, कौवा अगर रोटी लाना भूल गया तो परमेश्वर उखाब को लेकर आकर अपने जनों को भोजन खिलाएगा। हालेलुया। हम वो परमेश्वर के जन लोग हैं, परमेश्वर ने बुलाया है तो ऐसा आए हम। काम धंधा नहीं मिला इसके लिए सेवा में आए बोल के ऐसा नहीं है हम लोग। हालेलुया। हम परमेश्वर के बुलाहट में आए हुए सेवक लोग हैं। तुम दशवांश नहीं देगा तो ये मत सोचो हम भूखे रहेंगे भूखे। तुम दशवांश नहीं देगा तो परमेश्वर के नाम की मातंगी परमेश्वर दूसरा दरवाजा खोलेगा, दूसरा व्यक्ति आकर परमेश्वर के राज्य में दशवांश डालेगा और अपने राज्य को बढ़ाएगा और परमेश्वर अपने जन का पालन पोषण करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातंगी परमेश्वर के जन तुझे मारना है, तेरे गलतियों को देखकर मारना है, तेरे गलतियों को सुनकर तुझे ताड़ना देना है। तू जो पाप किया है उस पाप के लिए तुझे शिक्षा देना है, तेरे विषयों में अच्छे से अच्छा बातों को बोलना है। हालेलुया। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के जन लोग ऐसा बोलने के समय में, परमेश्वर के जन लोग चिल्लाने के समय में ताड़ना को सहते हुए ऐसा ग्रहण करने वालों के ऊपर परमेश्वर का तेल आ जाता है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कई लोगों को मैंने चिल्लाया प्रभु का प्रेरेपण के द्वारा, जब चिल्लाया तो चर्च के बाहर जाकर हालेलुया मैं चर्च में नहीं आएगा, मैं चर्च छोड़ देगा वो के चर्च को छोड़ कर चले गए। कई लोग चर्च छोड़ के चले गए और उनको समझाने वाला कुछ मूर्ख लोग ऐसा कैसा डांटा पास्टर, ऐसा कैसा बोला, ऐसा कैसा किया। हालेलुया। आग में क्या डाल रहे लोग? नमक डाल रहे, मिर्ची के बुक्के डाल रहे हैं। हालेलुया। बड़े लोग
उसको समझाना चाहिए, अरे ऐसा नहीं, बाप जैसा अपने बच्चों को डांटता है वैसा डांटा है, तेरे अच्छे के लिए बोला है ना, तू सुधर जाना, ऐसे शिक्षा देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगे उसको अच्छा से बताकर उसके दिल में रहा हुआ ईर्ष्या, क्रोध जो परमेश्वर के जन के विषय में है उसको निकालना चाहिए। ऐसा कैसा बोला, वैसा कैसा बोला, वो आग भर भर के बेचारा टिकने वाला भी भागना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए अनेक लोगों के पर तेल का अभिषेक नहीं रहता। हालेलुया। देखो दाऊद जब पाप किया, नातान ने डांटने लगा। परमेश्वर के नाम के महत्व की दाऊद के जीवनों में जब उसके बीवी प्रेग्नेंट हो गई, एक लड़का हो गया, तो लोग पूछने लगे क्या नाम रखना चाहते हो, तो उसने कहा कि इसका नाम नाथान रहेगा। जब मैं इसको नाथान बोल के बुलाऊंगा तब याद आएगा मेरा पिता ने, मेरा परमेश्वर के जन ने मुझे चिल्लाया है। हालेलुया। एक लड़का को मैंने बहुत चिल्लाने के बाद में वो स्थिर हो गया, उसको एक बेटा हो गया, तो उसका नाम, तो लोग पूछने लगा क्या नाम रखना चाहता है, उसने बोला कि जोशुआ। तो मैं एक दिन ऐसे मिला उससे, कैसे, बोला पास्टर अच्छा है। हालेलुया। अभी भी रेस्पेक्ट करते हैं, परमेश्वर के नाम के मानते हैं कि अभी चर्च का पास्टर बन गए। तो परमेश्वर के नाम के मानते हैं कि मैंने कहा कि कितने बच्चे लोग हैं, उसने कहा कि 2 बच्चे लोग हैं। बोला और बुलाए, देखो ये 2 बच्चे लोग हैं, इसका नाम क्या है, जोशुआ। पास्टर आपका ही नाम रखा। मुझे मन में खुशी होने लगा। हालेलुया। मैंने डांटा, लेकिन परमेश्वर के नाम के महत्व की दाऊद के जैसा इसने भी मेरा नाम रखा। क्यों? एक परमेश्वर के जन तुझे डांटता है ताकि भलाई के लिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने जन के मुंह को मोड़कर तुझे डांटता है ताकि तेरे जीवन में वो महिमा से भरा हुआ गाढ़ा तेल, परमेश्वर के नाम के महत्व की तेल जब वाटी ऐसा किया जाता है, वो तेल गिरने में थोड़ा टाइम जाता है। हालेलुया। पतला तेल नहीं, गाढ़ा तेल जो है परमेश्वर के नाम के मातन की, वो सर के ऊपर आने से सर पूरा जो है तेल से भर जाता है। और वचन में कहता कि मैं तेल से चिपक गया हूं मैं। क्या हो गया है? जब तेल आ गया तो मेरे कपड़े भी उस वस्त्र के साथ मेरा शरीर चिपक गया, इतना गाढ़ा तेल। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातम की, आज तेरा पास्टर तुझे चिल्ला रहा है, यदि तेरा पास्टर तुझे मार रहा है तो वो तेरे लिए गाढ़ा तेल का अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातम की, जब परमेश्वर के नाम के मातम की वचन में कहता कि परमेश्वर के जन एलिशा बहुत बीमार था और वो जाकर वो एक राजा से मिला। वो राजा को कह रहा है कि तेरा तीर को धरती में मार, ऐसा बोला। तीर ले, धरती में दबा मारो के बोला। तब उसने 3 बार मारा, 3 बार मार के तब परमेश्वर के जन एलीशा कह रहा है कि तुझे कम से कम 5 बार 7 बार मारना चाहिए था, तो 3 बार मारा है, इसलिए तेरा शत्रु 3 बार हार जाएंगे बोके इतना जोर से उसको चिल्लाया। हालेलुया। मेरा पिता मुझे चिल्लाया, धन्यवाद बोके सहने लगा। राजा लोग सहने लगे। बाइबल को अगर तुम पढ़ोगे, इस्राएल के राजा लोग, कई लोग परमेश्वर के जन लोग चिल्लाने के समय में वो सहने लगे। कई परमेश्वर के जन लोग चिल्लाने के समय में कई राजा लोग
मिलकर उसे मारने लगे। बाइबल के वचन में कहता कि हिरमिया सिदकिय्याह राजा को डांटने लगा, लेकिन सुना नहीं। हालेलुया। क्या किया मालूम है? सिदकिय्याह राजा ने हिरमिया भविष्यद्वक्ता को एक रूम में बंद किया। रोज एक रोटी देने का बोल दिया गया। एक रोटी कैसा खा के जिंदा रहेगा? थोड़ा सा पानी, एक रोटी। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातन की इस धरती में जीवन जीने समय में आपके मित्र लोग हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी लोग हो सकते हैं, आपके साथ अनेक लोग चलते होंगे, लेकिन कड़वी बात आपको नहीं बोलते हैं। कड़वी बात परमेश्वर अपने जन के मुंह को मोहकर बातें करता है। कड़वी दवा सेहत के लिए अच्छा लगता है। हेलो, सुन रहे हो क्या? कड़वी दवा क्या लगता है? अरे बोलिए, कड़वी दवा क्या लगता है? सेहत के लिए अच्छा है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातन की, अगर आपको काबिल हो गया तो आपको मीठा दवा नहीं पिलाते हैं। आपको क्या किया जाता है? कड़वी दवा पिलाया जाता है। तो आपका नाक को बंद करके आपके माँ बाप आपके मुंह में जुब के घुसाते हैं, ताकि वो कड़वी दवा जाने के बाद में काबिल पूरा बाहर आ जाए। हालेलुया। नहीं बोलेगा तो वो काबिल पेट में उतर जाएगा। परमेश्वर के नाम की मानेंगे। अगर डॉक्टर के पास जाओगे, अनेक दवा लिखा रहता है, कड़वी दवा पीने से उल्टी आ जाता है, गोली खाने से उल्टी आ जाता है, लेकिन वो दवा, वो गोली उसके शरीर के लिए अच्छा रहता है। हालेलुया। इसके लिए डांटने वाला कोई रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? डांटने वाला लोग रहना चाहिए, चिल्लाने वाले लोग रहना चाहिए। कई घरों में माँ बाप चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? और पागल हो गए वो लोग। माँ बाप तुझे मारने के समय में, माँ बाप तुझे डांटने के समय में, वो तेरे लिए भलाई के कारण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि हम जो है परमेश्वर के सम्मुख में, माँ बाप के सम्मुख में अधीन होकर उनकी बातों को सुनना है, ताकि माँ बाप की बातों को जो सुनेगा वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। वो हालेलुया, हालेलुया। मेरा माँ बाप अनपढ़ लोग हैं, मेरा माँ बाप लोग अनपढ़ लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातन की, वो तुझे छड़ी से मारने के समय में, वो तुझे मारने के समय में तू अपने आप को अधीन हो जा। माँ बाप कुछ बच्चों को मारने समय में सूटकेस भरते हैं और भाग जाते हैं। किधर भाग रहे हो? किसके भरोसे में भाग रहे हो? मेरा काका है, मेरा मामा है, एक दिन दो दिन खिलाएंगे, तीसरे दिन लात मारेंगे तुम्हें, याद रखना। हालेलुया। बाइबल पढ़ो। बाइबल में याकूब मामा के पास गया, मामा ने 2 दिन खिलाया और तीसरे दिन काम करने का, बिना काम का खाने का नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातन की, अपने माँ बाप के घर में रह जा। जहाँ पर शादी करके देते हैं वहाँ पर शादी करके ले, इसी में तेरा भलाई है। हालेलुया। जब तू चर्च में आ रहा है, हालेलुया, चर्च में तेरा पिता आत्मिक पिता होने के कारण जब तुझे डांटने के समय में, मारने के समय में, तो चर्च में पड़ा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? चर्च में रहना चाहिए। है ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, वैसा कैसा, पोटला बिस्तरा मारते हैं और चले जाते हैं, चर्च छोड़ के चले जाते हैं। परमेश्वर के नाम के मातन की, परमेश्वर ने उद्धार का ठोप दिया। परमेश्वर के नाम के मातन की झिलम दिया, हथियार दिया, जूतों को दिया, लेकिन पीठ में बांधने के लिए कुछ नहीं दिया। हालेलुया। पीठ में बांधने के लिए कुछ नहीं दिया।
परमेश्वर के नाम के मानते कि तू आगे आगे जाने समय में तेरा पास्टर तेरे लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर इसकी पीठ की रक्षा कर, इसका शत्रु इसका पीठ के पीछे वार ना करे, इसके पीठ के पीछे इसके लिए वार ना करे वो के प्रभु इसकी पीठ की रक्षा कर वो के परमेश्वर का जन तेरे लिए प्रार्थना करता। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रार्थना ही तेरा सुरक्षा का जीवन को लेकर आएगा, तेरे जीवन को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातम की एक बहन आकर कहने लगी, पास्टर मैं एक बड़ी नदी पार करने जा रही हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा था। और ये कोने में आप पत्थर के ऊपर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मत डर मेरी बहना, आगे बढ़ बोल के मेरे को दर्शन दिखाई दिया वो के बोलने लगी। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातम की हर सफलता के पीछे एक पास्टर का प्रार्थना रहता है, ये मत बोलिए। हालेलुया। संसार के लोग बोलते हैं कि सफलता के पीछे पत्नी का हाथ है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के नाम के मातम की हर सफलता के पीछे परमेश्वर के जनों का प्रार्थना है। तुझे वो मारता है, तुझे वो चिल्लाता है, तुझे वो ताड़ना देता है ताकि तेरे लिए भलाई हो, तेरे लिए गाढ़ा तेल का अभिषेक आए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातम की, इसलिए परमेश्वर के नाम के मातम की अच्छे से काम करो, सही रीति से रहो, ताकि परमेश्वर के जन तुझे ना डांटे। अगर डांटता है तेरे लिए भलाई का कारण है। हालेलुया। कमान हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातम की कड़वा दवा पिलाने वाले ऐसे पास्टर मुझे चाहिए, कड़वा दवा पिलाने वाले ऐसे भाई बहन लोग मुझे चाहिए, ऐसे बोलने वालों धन्य हैं। चर्च में विश्वास लोग हैं, एक विश्वासी को कड़वी बात बोल दिया, समझो ऐसा कैसा बोल दिया। हालेलुया। कड़वी दवा वो की समझ के पी ले, तेरे लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। इसलिए धार्मिक मुझे मारे वो कृपा मानी जाए, और वो मुझे ताड़ना दे वो तेल का अभिषेक मेरे ऊपर आए। हालेलुया। जब परमेश्वर के नाम के मातम की तेरे माँ बाप चिल्लाने समय में तू अधीन होकर वहां पर रहता है, जब चर्च में आने समय में एक पास्टर वचन के द्वारा तुझे मारने के समय में, वचन के द्वारा तुझे ताड़ना देने समय में, जब तू अधीन हो करने समय में तेरे ऊपर तेल का अभिषेक आ जाए, परमेश्वर का जन करने वाला अरे प्रार्थना तेरे जीवन में लागू हो जाए। जब तू आगे आगे जाने समय में तेरे पीठ की रक्षा परमेश्वर के जन के प्रार्थना के द्वारा हो जाए। हालेलुया। तेल का अभिषेक होना चाहिए। नंबर 3 हम पढ़ेंगे तो वचन में कहता कि भजन से लिखा हुआ 45:7 पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद वहां पर और एक बात वो कहता है कि पढ़ेंगे उस वचन को, भजन से लिखा हुआ 45 अध्याय 7 वचन। हाँ, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। हालेलुया। वचन में कहता कि यहाँ पर कि परमेश्वर के सम्मुख में तेरे जीवन में तू धर्म से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। चर्च में हर समय में दौड़ कर आना चाहिए। नंबर परमेश्वर के नाम के मातम की हर बुराई से नफरत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बुराई से। तेल का अभिषेक तेरे अंदर चाहिए तो हर बुराई से तो नफरत कर। छी, मुझे नहीं चाहिए ये पाप, छी ये पाप मुझे नहीं चाहिए, वो कि अपने आप को पवित्रता में रख।
हालेलुया। कई लोग आएंगे तुझे व्यभिचार में गिराने के लिए, कई लोग आएंगे कुछ व्यसनाओं में गिराने के लिए, लेकिन तू अपने आप को उन बुराई से दूर जा। हालेलुया। जब तू बुराई से दूर रहेगा, परमेश्वर का तेल तेरे उस सर के ऊपर डाला जाएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातंगी, आज हम हर बुराई से दूर रहना, हर पाप से दूर रहना। हम पवित्रता में चलने के समय में, पवित्रता में चलने समय में परमेश्वर का तेल तेरे पर आना आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातंगी, जब तू परमेश्वर के सम्मुख में जीवन जीगा, तेरे जीवन में अभिषेक आना आरंभ हो जाएगा। ये तीन चीज हालेलुया रहने से तेरे सर के ऊपर तेल का अभिषेक किया जाएगा। घुटने में परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु के सम्मुख में तेरे सिर के ऊपर तेल का अभिषेक आना है तो हालेलुया। अगर तेरे शत्रुओं के सामने तो ऊंचाई में आना है तो तेरे सर के ऊपर प्रभु का तेल आना है। हालेलुया। तेल कभी आएगा? नंबर 1, मेल मिलाप से रहना। कई बार मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मेरे मित्र लोग मेरे मित्रों के बारे में कहता है, और मैं कहता हूँ कि जाने दो, अपनों क्या करने के। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातंगी, हर एक लोगों से प्रेम करो, हर एक लोगों को क्षमा करो। जब तुम नंबर 1 आपके जीवन में सबके साथ मेल मिलाप से रहोगे। हालेलुया। जब चर्च में सबके साथ मेल मिलाप में रहोगे, भाषा के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ, भाषा के साथ, समस्त लोगों के साथ, चर्च में समस्त लोगों के साथ, मसीह लोगों के साथ मेल मिलाप में रहना चाहिए। नंबर 1 स्वभाव। नंबर 2, जब तेरा भाषा, जब तेरे चर्च के विश्वास लोग डांटने के समय में, मारने के समय में, तो क्या रहना चाहिए? अंबल रहना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। डांटने के समय में अंबल रहकर, ओके मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। जैसे राजा दाऊद अपने आप को सुधारा। हालेलुया। सुधारना चाहिए अपने गलतियों से। ताड़ना आने के समय में अपने आप को सुधारना चाहिए। नंबर 3, हम हर एक बुराई से दूर रहना, हर पापों से, हर बुराई से। जब तू दूर रहेगा, ये 3 बातें जैसे तेरे जीवन में लागू होगा, तो परमेश्वर तेरे सर के ऊपर क्या करेगा? तेल का अभिषेक करेगा। हालेलुया। वो तेल का अभिषेक तेरा कठोरा उमड़ना आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तेरे ऊपर परमेश्वर का तेल का अभिषेक आएगा, तेरे जीवन में धन संपत्ति बढ़ना आरंभ हो जाएगा। तेरे जीवन में धन संपत्ति इस तरह बढ़ना आरंभ हो जाएगा कि तेरे जीवन में कठोरा उमड़ना आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि दाऊद के कई बच्चे लोग थे। दाऊद जब बीमार हो गया, अनेक लोग कह रहे थे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। अब शलोम कहने लगा मैं राजा बनूंगा। हालेलुया। सुलेमान एक कोपचा में बैठकर स्तोत्रम प्रभुआ, स्तोत्रम प्रभुआ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातम की, जब दाऊद को बताया गया तू बूढ़ा हो गया, अब तेरे बाद में राजा कौन होगा बता। तेरे इतने बच्चे लोग हैं, कितने बच्चे लोग हैं? 12 से भी ज्यादा लोग हैं। हालेलुया। 13 बच्चे लोग हैं। इन 13 बच्चे लोगों में से कौन राजा बनेगा? अब शलोम तो अभी ही बड़े, अधोनी जो है वो अभी राजा बन बैठा है। अधोनी एक तरफ
अपने आप में घमंड लेकर आ रहा है। अब शलोम एक तरफ कह रहा है कि मैं राजा बनूंगा। परमेश्वर के नाम की माता की दाऊद कहने लगा, मेरा बेटा को सुलेमान को बुलाओ। हालेलुया। कटिया पर सोया हुआ था। नातान को बोला। कौन नातान? जिसने चिल्लाया था। हेलो, जिसने चिल्लाया था उसको बुलाया। नातान आजा। हालेलुया। मेरे बेटा सुलेमान को अभिषेक कर, उसको राजा बना। मेरे बाद में वो राजा बनेगा। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहते हैं कि याजक लोग नातान और यहोयादा, ये लोग मिलकर, कई हजार लोग मिलकर सुलेमान को नीचे की तरफ लेकर गए। पढ़ेंगे उस वचन को, पहले राजा के लिखा हुआ पहला अध्याय 38 पढ़ेंगे तो वचन में कहता कि परमेश्वर के जन लोग, परमेश्वर के सैनिक लोग, परमेश्वर के याजक लोग, भविष्यद्वक्ता लोग परमेश्वर के समय में सुलेमान को कहां ले जा रहे हैं? पढ़ेंगे। तब सादोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनाया करेतियों और पलेतियों के संग लिए हुए सैनिकों को, लोगों को इकट्ठा करते हुए नीचे गए। किधर गए? अरे बोलिए, किधर गए? डाउन में गए, नीचे की तरफ गए। परमेश्वर के नाम के माध्यम की सुलेमान को लेकर किधर लेकर चले गए? नीचे लेकर गए। और सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़कर गीहोन को ले चले गए। गीहोन को लेकर चले गए। तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से यहोवा के पास रहा हुआ तेल का एनॉइंटिंग तेल को लेकर तेल भरा हुआ सिंह निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक, सुलेमान के सर के पर डालकर राज्याभिषेक किया गया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब परमेश्वर तुझे अभिषेक करना है तो तुझे नीचे की तरफ लेकर जाएगा। इसका मतलब है कि तुझे नम्रता की ओर ले जाएगा। परमेश्वर के नाम के माध्यम की तू नम्रता है बोल के तुझे नीचे की ओर ले जाएगा। तू मेल मिलाप करते हुए, सबके साथ मेल मिलाप करते हुए नम्रता में है। नंबर 2, तेरे याजक, तेरे पास्टर, तेरे लोग डांटने के समय में भी चुपचाप होकर अपने आप को सहता है। नंबर 3, तू बुराई से दूर रहता है, इसलिए तुझे नीचे की ओर ले जाकर तुझे क्या किया जाएगा? अभिषेक किया जाएगा। हालेलुया। जैसे ही सुलेमान को अभिषेक किया गया, वचन में कहता है कि जैसे ही सुलेमान को अभिषेक किया, राज्याधिकारी, राज पदाधिकारी को जैसे आशीष कर अभिषेक किया गया। हालेलुया। उसको तेल का अभिषेक कर सभी लोग प्रार्थना किया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की याजक प्रार्थना किया, नबी प्रार्थना किया, यहोयादा ओ प्रसन्न होकर आशीष की घोषणा किया। तब उठकर हालेलुया। आगे अभिषेक होने के बाद में क्या हो रहा है? तब वे नरसिंगे फूंकने लगे, नरसिंगा फूंकते हुए, और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। सुलेमान राजा जीवित रहे। तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए। देखो बराबर सुनिए, ऊपर गए। पहले नीचे गए, अभिषेक लिया, फिर किधर गए? डाउन से अप आना है आपको।
परमेश्वर के नाम की बात है कि आपको पहले परमेश्वर नीचे की ओर ले जाएगा ताकि परमेश्वर तुझे अभिषेक करेगा। और परमेश्वर के नाम की बात है कि नीचे से अभिषेक होने के बाद में तेरे जीवन में उन्नति आएगा, धन संपत्ति में, भोजन में, समस्त विषयों में तू ऊंचाई में आएगा और तेरा कठोरा क्या होएगा, क्या होएगा, ऐसा उमड़ना आरंभ हो जाएगा। बाइबल का वचन में कहता है कि पहला राजा के लिखा हुआ 10वां अध्याय 14 से लेकर 29 वचन में कहता है कि सुलेमान का कठोरा ऐसा उमड़ने लगा। सोना 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 आ गया, धना धन धना धन, चांदी आ गया, पैसा आ गया। आबा बाबा 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 बा, जितना सोना बना रहे हैं वो ये बनाओ वो बनाओ ये बन, और आ रहा धमाक। कलाकार बोल रहे हैं कि सोनार जो बनाते हैं, सोना बनाते हैं, कारीगर बोलते क्या कर रहे, अरे क्या करने, कुछ ना कुछ करते रह जाओ। हालेलुया, इतना सोना, इतना भरा हुआ। वचन में कहता है कि 10वें वचन में 10वां अध्याय में कहता है कि सुलेमान का वैभव इतना ऊंचाई में आ गया कि वचन में कहता है कि सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर को बनाया और एक पिल्लर में सोना बनाया, सोना का पिल्लर बनाया, परमेश्वर के नाम के मात्र की दीप वृक्ष बनाया, ओ यहोवा का संदूक बनाया, सब कुछ सोने से बनाया। हालेलुया, उसने अपने लिए, अपने रानियों के लिए एक महल बनाया। हालेलुया हालेलुया, इतना धन संपत्ति, बाबा बाबा। वचन में अगर तुम बाइबल पढ़ोगे ऐसा डिगला डिगला आके ऐसा पहाड़ के जैसा पड़ा रहता था, पूछता ही नहीं था, पड़ा रहने तो ऐसे। हालेलुया हालेलुया, इसका मतलब क्या है, कठोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, कठोरा उमड़ रहा, इतना धन संपत्ति उमड़ने लगा कि उसको खर्चा करने के लिए भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करो वो के। हालेलुया, मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की वचन में कहता कि जब उसका कठोरा उमड़ने लगा, उसके शत्रु उसके सामने गड़गड़ाने लगे, उसके शत्रु गड़गड़ाने लगे। ओ मेरा भाई सुलेमान राजा बन गया, बोके अबशलोम, अदोनिया, ये लोग जो है अपने आप को कांपते हुए वहां पर रहने लगे। परमेश्वर शत्रुओं के सामने परमेश्वर ऊंचा उठा है। अड़ोस पड़ोस मोहबी, ओ मिस्र देश के सारे शत्रु सुलेमान के बारे में सुनकर गड़ 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 बोके कांपने लगे। हालेलुया, तेरे सर के पर तेल मलना है, नंबर 1, ताकि तेरा कटोरा उमड़ना है। थर्ड जो है, तेरा शत्रुओं के सामने, तेरे शत्रु का 1 करोड़ का माल घर रहेगा तो तू 2 करोड़ का लेगा, और तू क्या करेगा, उसको बुलाएगा खाना खाने के लिए। वो सोचेगा झोपड़े में बुला रहा है, कितने में लिया, 2 करोड़ का। अम्मा गुंडे जल मन दी, दिल धड़कने लगा। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर के नाम के मातंगी जो हमें कमजोर सोचते हैं, हमारे बारे में मालूम पड़ेगा तो उनका दिल जो है धड़कना चाहिए। हालेलुया, आपके शत्रुओं के सामने परमेश्वर तुम्हें बड़े बड़े घरों को, बड़े बड़े जमीनों को, बड़े बड़े आशीषों को देने के समय में वो लोग डरते हुए कहना चाहिए, वाह कि कैसा आशीष है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के नाम के मातंगी प्रभु में हम क्या होना चाहिए, परमेश्वर का तेल हमारे सर के पर आना चाहिए। हालेलुया, हमारा कटोरा क्या होना चाहिए, उमड़ना चाहिए, ताकि हमारे शत्रुओं के सामने मेज बिछा सके। हालेलुया, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का तेल का अभिषेक। हालेलुया,
एक दिन पास्टर ऑर्डिनेशन था, सब लोग देख रहे हैं कि कौन कौन किसका अभिषेक होएगा, किसका अभिषेक होएगा। मैं बोला मैं अभी तो 1 साल ही हो गया आके सेवा में, मेरे को कौन अभिषेक करने वाला, वो कि मैं बाजू में बैठा हुआ था कोपरे में। जोशुआ ऐसा बोले तो मैं बोला धगा 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 बोल के दिल धड़कने लगा। परमेश्वर के नाम के माध्यम की पास्टर राजशेखर और कई पास्टर्स लोग थे। हम लोगों को 3 लोगों को बुलाकर ऑर्डिनेशन देने समय में, तेल का अभिषेक डालने के समय में मेरा हाथ उठाकर, प्रभु मैं क्या हूँ कि तू मुझे तेल का अभिषेक कर रहा है। हालेलुया। तेल का अभिषेक होने के बाद में चर्च शुरुआत किया गया, चर्च बढ़ते हुए उमड़ने लगा। इसलिए 2 बार चर्च किए। हालेलुया। एक बार किया तो क्या होएगा, पूरे भर के उमड़ जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर के नाम के माध्यम की तेरा काम हो, तेरा बिजनेस हो, तेरा परिवार हो, तेरे धन संपत्ति हो, तेरा भोजन हो, तेरा जो कुछ भी, वो सब कुछ उमड़ना चाहिए, उमड़ना चाहिए। जब उमड़ेगा तेरे शत्रुओं के सामने प्रभु ऊंचाई में लेकर आएगा। तेरे शत्रुओं के पास जो कुछ है उससे बढ़कर तो लेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बाइक में जा रहे थे, तुम कार में जाओगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। ऐसे आशीष मेरे जीवन में होना चाहिए। ऐसे बोलने वालों घुटने में आएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों में राजा जड़ पकड़ने वाला बना, प्रभु परमेश्वर बुद्धिमान बना राजा, नम्र बना राजा, दीन बना प्रभु परमेश्वर। तेरा जन यदि डांटता है तो प्रभु परमेश्वर वो मेरी भलाई के लिए है कर कर, वो मेरे सिर पर तेल के समान है कर कर प्रभु परमेश्वर। राजा आदि राजा नम्र दीन होकर प्रभु परमेश्वर, राजा आदि राजा तेरे सम्मुख में चल कर प्रभु परमेश्वर शिरोमणि बनने वाला बनाइए राजा। हर एक लोगों को आशीष कर प्रभु परमेश्वर। राजा आदि राजा या राव हर एक लोगों का प्रभु परमेश्वर। राजा आदि राजा प्रभु नम्र बना राजा, पत्थर का समान हृदय तोड़ यीशु के नाम से प्रभु। राजा आदि राजा मांस का हृदय दे प्रभु परमेश्वर। और राजा आदि राजा हर एक लोग राजा प्रभु तेरे वचनों को ग्रहण कर कर प्रभु परमेश्वर। राजा आदि राजा वचनों के अनुसार चलने वाला बना राजा। बरमाने वाली बहकाने वाली दुष्ट आत्माओं को निकाल यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर। हर एक लोग प्रभु परमेश्वर तेरे सम्मुख में प्रभु परमेश्वर राजा दीनता में चलने वाला बना प्रभु परमेश्वर। इनका कटोरा भरकर उमड़ता हुआ बना प्रभु परमेश्वर। इनका कटोरा भरकर उमड़ता हुआ बना प्रभु। चारों ओर से इनके लिए आशीष प्रभु परमेश्वर आने वाला बनाइए प्रभु परमेश्वर। राजा आदि राजा ने बढ़ोतरी में चला राजा, इन्हें सफलता में चला राजा, इन्हें प्रभु परमेश्वर उन्नति में चला प्रभु परमेश्वर। राजा चाह करने वाला हर एक चीज प्रभु परमेश्वर इनके लिए प्रबंध होने वाला बना प्रभु। शत्रुओं के सामने प्रभु परमेश्वर इनके लिए मेज को बिछाइए प्रभु परमेश्वर। हर एक लोगों को आशीष कर प्रभु परमेश्वर। राजा आदि राजा प्रभु परमेश्वर एक लोग प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा में राजा दीनता में चलने वाला बना प्रभु परमेश्वर। राजा तेरे जनों का डांट को प्रभु परमेश्वर राजा प्रभु परमेश्वर से तिरस्कार ना करते हुए राजा, उस बात से नाराज ना होते हुए राजा, उस बात के लिए गुस्सा ना होते हुए प्रभु परमेश्वर तेरे सन्निधान से दूर ना होते हुए राजा, तेरे लोगों से दूर ना होते हुए प्रभु परमेश्वर राजा और पास आने वाला बना प्रभु, और प्रार्थना में लवलीन होने वाला बना प्रभु परमेश्वर। राजा सभी लोगों को आशीष कर राजा, तेरी महिमा में चला। आगे का सारा समय अपने हाथों में ले प्रभु, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।